हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। 18 जुलाई को आपकी सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग चली थी, जिसके अंदर आपका जो बेंच लेट किया था वो आपके ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस डी वाई चंद्र साहब ने ये बेंच लेट किया था। अब सवाल इस केस के अंदर ये है कि क्या आपका री एग्जाम होना चाहिए या आपका री एग्जाम नहीं होना चाहिए। अब देखिए, ये मुद्दा तो बिल्कुल क्लैरिटी है सबके दिमागों में। आपका पिटिशनर भी इस मुद्दे पे क्लैरिटी है, उनको कोर्ट को भी क्लैरिटी है, उसके अलावा रिस्पोंडेंट को भी क्लैरिटी है कि आपका पेपर लीक तो हुआ था। अब प्रॉब्लम ये है कि आप पेपर लीक को एक छोटी सी जगह तक सीमित रख सकते हैं या कुछ बच्चों तक आप सीमित रख सकते हैं या नहीं रख सकते। अगर तो आप उन बच्चों तक वो पेपर लीक सीमित रख सकते हैं तो री एग्जाम करवाने की नीड नहीं रहेगी। उन बच्चों का पेपर कैंसिल हो जाएगा और री एग्जाम के प्रोसेस से काफी सारे बच्चों को नहीं गुजरना पड़ेगा। लेकिन अगर पेपर लीक का जो मामला है वो एक जगह तक सीमित नहीं रखा जा सकता या कुछ बच्चों तक सीमित नहीं रखा जा सकता तो री एग्जाम पक्का करवाना पड़ेगा। लास्ट टू लास्ट हियरिंग के में सीजीएस साहब ने बोला था, अगर आप इफ यू कैन शिफ्ट if you can shift the grain from the shaft, then you will have to conduct the you may not have to conduct the re-exam, and then the examination of that student can be cancelled। उन बच्चों को अगर आप छान सकते हैं छन्नी से कि जिनका एग्जाम हुआ था, जिन्होंने चीटिंग करी है, अगर उनको आप छान सकते हैं तब तो आपको री एग्जाम कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उनको नहीं छान सकते तब आपको री एग्जाम करवाना पड़ेगा। तो इसी डिसीजन पे या इसी मुद्दे पे आपका कल की जो पूरी हियरिंग थी लगभग इसी मुद्दे पे चला। अब सीजीआई साहब का कहना है कि क्या आपके पास इतना ड्यूरेशन था या आपके पास इतना ड्यूरेशन नहीं था ताकि हम पता लगा सके कि कब आपका एग्जाम एक्चुअली में लीक हुआ था। जो आपके सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता जी, उन्होंने आपका बोला कि देखिए, जो आपका एग्जाम लीक हुआ था वो आपका लगभग 8 बजे से लेकर 9:20 के बीच में आपका एग्जाम हुआ था। 8 बजे से लेके 9:15 के बीच के अंदर आपके पास पेपर आ गया था, जो भी आपके अक्यूज पर्सन है उनके पास। और उन्होंने पेपर सॉल्व करने के बाद आपका एग्जाम, एक तरीके से आपका एग्जाम मेमोराइज करवाया दूसरे बच्चों को। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या 45 मिनट जो आपके थे, क्या वो सफिशिएंट थे जिसके अंदर आप पेपर सॉल्व भी करते और आप बच्चों को वो चीजें मेमोराइज भी कराते। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब इससे होगा क्या? अगर आपके पास सिर्फ 45 मिनट्स के अंदर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप एग्जाम सॉल्व करके बच्चों को मेमोराइज करवा ले, तब तो ये देखिए माना जा सकता है कि आपका जो पेपर लीक का मुद्दा है वो एक जगह तक सीमित रहा होगा। एक तरीके से कुछ स्टूडेंट्स को आप ट्रेस आउट कर पाएंगे। लेकिन अगर 45 मिनट्स के अंदर ये चीजें पॉसिबल नहीं थी, अगर जो नेचुरली नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली नहीं हो सकता कि 45 मिनट्स के अंदर कोई एक तरीके से आपके 180 क्वेश्चन सॉल्व भी कर ले और बच्चों को मेमोराइज भी करवा दे कि इसका आंसर ये होना चाहिए, इसका आंसर ये होना चाहिए, इसका आंसर ये होना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चंस को मेमोराइज करना, एक तरीके से सॉल्व करना और मेमोराइज कराना 45 ड्यूरेशन के 45 मिनट्स की ड्यूरेशन के अंदर पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि आपको बच्चों को सिर्फ रटवाना नहीं है कि इसका आंसर ए होगा, इसका आंसर बी होगा, इसका आंसर सी होगा, बल्कि आपको बच्चों को वो क्वेश्चन और आंसर बताना पड़ेगा कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये क्यों होना चाहिए। एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि आपको बच्चों को बताना पड़ेगा कि क्या रीजनिंग है उस क्वेश्चन के बिहाइंड। और 45 मिनट्स के अंदर ये चीजें पॉसिबल नहीं है। तो एक हाइपोथेसिस ये निकल के आ रहा है कि जो आपका एग्जाम लीक हुआ होगा वो आपका उस ड्यूरेशन से पहले हुआ होगा जो 8 बजे से लेकर 9:15 की हमें ड्यूरेशन बताई जा रही है सीबीआई के द्वारा। और अगर यह हाइपोथेसिस सही माना गया या ये हाइपोथेसिस सही हुआ तो आपका मान लिया जाएगा कि आपका री नीट का जो एग्जाम होगा वो आपका दोबारा होगा। उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सीजीआई साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, क्या आप उस जगह को ट्रेस आउट कर सकते हैं? क्या सिर्फ इसी जगह में पेपर लीक का मुद्दा आया है या किसी और जगह में भी पेपर लीक का मुद्दा आया है? तो देखिए, ये इंसिडेंट तो आपका सेपरेट हो गया। उसके अलावा आपकी एक और खबर निकल के आई है सीबीआई रिपोर्ट के अंदर, जिसमें आपका एक इंसिडेंट पटना के आसपास भी हुआ है, पटना की जगह में हुआ है। उसके अंदर एक ज्योग्राफी का जो टीचर था उसने कहा था कि आप क्वेश्चन पेपर अपना ब्लैंक छोड़ दें, जो आपकी आंसर शीट होती है ओएमआर वाली, वो आप ब्लैंक छोड़ देना। और जब आप वो ब्लैंक छोड़ दोगे तब हम बाद में जब सबमिट करना होता है वो पेपर अथॉरिटीज को, तो वो फिजिक्स टीचर, वो ज्योग्राफी टीचर खुद उन सर्कल्स को भर के आपका पेपर सबमिट कर देगा। हालांकि इसके अंदर वो कामयाब नहीं हो पाए थे क्योंकि उनको पहले ही अरेस्ट कर लिया गया था, इंश्योर कर लिया गया था कि ये मुद्दा ना हो पाए, ये चीटिंग ना हो पाए। एक हाइपोथेसिस पिटिशनर की साइड से इसके अंदर भी निकल के आता कि अगर देखिए एक जो ज्योग्राफी टीचर होगा या फिजिक्स टीचर भी बाय चांस अगर होता तो 180 क्वेश्चंस वो सॉल्व नहीं कर सकता बैठ के।
ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो खुद सारे सॉल्यूशन खुद सही आंसर मार्क करके क्वेश्चन पेपर पढ़ के सॉल्यूशन करके वो आपका पेपर अटेम्प्ट कर दे और सही अटेम्प्ट कर दे हाइपोथेसिस हो सकता है थोड़ा सा गलत हो। लेकिन अगर उसके पास पहले से ही आंसर्स अवेलेबल थे, अगर उसके पास पहले से ही क्वेश्चन पेपर अवेलेबल था ताकि वो आंसर्स को फटाफट मार्क कर दे, तब पॉसिबिलिटी है कि आपका पेपर लीक जो है दो जगह के अंदर हुआ है, हो सकता है किसी तीसरी जगह भी हुआ, चौथी जगह भी हुआ। अब सारा सवाल आ जाता है आपका सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के ऊपर कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन देखिए अभी भी चल रही है। ऐसा नहीं कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन तो खत्म हो गई है और सुप्रीम कोर्ट जो है सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के मामले में भी थोड़ा स्क्रूटनी से डील कर रहे हैं, क्योंकि अगर सारे फैक्ट्स इन्वेस्टिगेशन के अगर आपको बता दिए गए, जनरल पब्लिक को बता दिए गए, तो ये पॉसिबिलिटी है कि जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो सही से नहीं हो पाएगी, जो एक्चुअली में अक्यूज्ड हैं आप उन लोगों को नहीं पकड़ पाएंगे। तो सीजीआई साहब ने ये भी बोला है कि देखिए हम सारी चीजें आपको नहीं बता सकते, सारी चीजें, सारी जो इन्फॉर्मेशन है पब्लिक डोमेन के अंदर नहीं रख सकते, तो इसलिए हमें थोड़ा बहुत वेट भी करना पड़ेगा सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का, ताकि और लोगों को भी सीबीआई अरेस्ट कर ले। उसके अलावा जो नेक्स्ट डेट आपकी इस केस के अंदर रहेगी वो आपकी रहेगी 22 जुलाई को, जिसके अंदर आपकी फर्दर हियरिंग रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आपका एनटीए को डायरेक्ट भी किया इसके अंदर कि आप लोगों के रिजल्ट्स पब्लिश किए, सेंटर वाइज आप रिजल्ट्स पब्लिश करेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर, और आप बच्चों की आइडेंटिटीज को मास्क करके रखेंगे ताकि पता लगाया जा सके कि कौन से सेंटर से आपका कितना रिजल्ट आया है, ताकि जनरल पब्लिक के बीच के अंदर एक तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन ना फैले, गलत फहमी ना फैले, और हम सभी लोगों को मौका दें कि आप तो जांच सके, पड़ताल कर सके कि किस सेंटर से एक्चुअली में आपका एग्जाम लीक हुआ है। तो आज के लिए इतने रखेंगे। अगर नेक्स्ट आपका मंडे को अगर आपकी जो भी इंफॉर्मेशन आती है 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो मैं हियरिंग देखूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि उसके अंदर क्या हुआ। आज के लिए इतना रखेंगे। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय, गुड इवनिंग।